हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबीए गाइड। ये क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो एमबीए एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं, और सबसे ईजीस्ट मेथड मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो अनग्रुप डेटा का होता है। अनग्रुप डेटा का इसमें इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। जो डेटा आप देखे होंगे, जैसे कि एक्स यहाँ दे दिया है, एक्स को ये दे दिया है 12, 13, 16, 19, ये अनग्रुप डेटा है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी होता है। तो अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अंडर रूट में निकलेगा। तो अंडर रूट करेंगे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे समेसन एक्स माइनस एक्स बार, उसके बाद होल का स्क्वायर और डिवाइड बाई एन कर देंगे। ये हो गया अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डेटा से। तो ये तो इजी है, इसको तो कोई भी निकाल लेगा। यहाँ पे हमें मीन निकालना होता है। मीन में से आप इस x को माइनस करेंगे। लेट सपोज इसका मीन मान लेते हैं हम, इसका मीन आ गया 17, तो हमें x माइनस 17 कर देंगे। यहाँ x माइनस एक्स बार कर देंगे, ये x बार आ गया आपका। तो ये 17 में से ये माइनस करके आप समेसन करके अंडर रूट में एन जितना भी ये एन नंबर है, 1 2 3 4, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। आपका ये अनग्रुप डेटा का निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ग्रुप डेटा में से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें क्लास इंटरवल दिया है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्रुप डेटा का जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन निकलता है। तो सेम इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन के जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला का जो था, जैसे कि यहाँ यहाँ पे डेविएशन जो था वो एक्चुअल मीन से लिया जाता है। इसमें मीन हम एक्चुअली इजीली निकाल सकते थे अनग्रुप डेटा में। तो इसका अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला था आपका, अभी मैंने लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन। सेम इसी फॉर्मूला को आगे हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है किसी भी डेटा में, जो ग्रुप डेटा में अक्सर पाया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेसन, यहाँ अब एफ लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलता है। तो सेम इसको एक्स बार कर देंगे, आपका एन से डिवाइड कर देंगे। और एक फार्मूला इसमें आ जाता है, जहाँ ये एक्चुअल मीन
एक्चुअल मीन से ये निकलता है। अब यहाँ एक एज्यूम मीन से निकाला जाता है। फॉर्मूले को देखेंगे। फार्मूला देखने में टफ लगता है गाइस, बस लॉजिक एक बार आप अगर पकड़ लिए ना इसका कि फार्मूला कैसे बनता है, तब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसमें क्या होता है कि समेशन, इसको भी अलग अलग हम कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समेशन एफ एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एन माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर या इसको एक्स समेशन एफ एक्स अपॉन इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको समेशन एफ एक्स अपॉन एन ये होल का स्क्वायर होगा। ये होता है फॉर्मूला। तो इस डेटा को आप एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आ जाता है एज्यूम मीन से जब हम लोग डेविएशन जो होता है एज्यूम मीन से जब लेते हैं तो उसको एज्यूम मीन का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो मैं लिख देता हूँ। ए प्लस होता है उसमें एफ डी अपॉन एन इंटू आई होता है। ये क्लास इंटरवल का फार्मूला है समेशन एफ डी। ये होता है एज्यूम मीन का। सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर कर देंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। इसे हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए। क्वेश्चन में भी हमें स्टेप डेविएशन मेथड के शॉर्टकट, देखिए क्वेश्चन में शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी सबसे लास्ट आपको फार्मूला रिकॉल होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसका फार्मूला होता है समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का ये होल का स्क्वायर। तो इस फार्मूला में हमें स्टूडेंट चाहिए ये समेशन है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये समेशन एफ डी बाई एन ये होल का स्क्वायर है। तो हम अभी देखेंगे इसको। तो ये फार्मूला को आप देख सकते हैं। इस फार्मूला में हमें एफ डी समेशन एफ डी का स्क्वायर चाहिए, फिर एफ डी चाहिए अपन एन चाहिए। तो इस डेटा को हम अरेंज कर लेंगे। इस डेटा को आपको पता है ये क्लास इंटरवल वाला डेटा है, तो इसका मीन कैसे निकलता है आपको पता है। तो क्लास इंटरवल डेटा को हम लोग लिख लेंगे 25 to 30, यहाँ 30 to 35, यहाँ 35 to 40, 40 to 45, नेक्स्ट 45 to 50 एंड नाउ लास्ट 50 to 55। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लिख लेते हैं। ये आपकी 10, 12, 25, 40, 10, 3। यहाँ एन आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये टोटल एन होगा। आप एन कैलकुलेट कर लिए 10 + 12, 25, 40, 10, 3। यहाँ n = 100 आ रहा है। तो हम मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें से आपको पता है मिडिल पॉइंट को हम हमेशा निकालते हैं। तो 25 प्लस मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसका मिडिल पॉइंट निकल आएगा। इसका मिडिल पॉइंट 27.5 आ रहा है। इस डेटा में देखेंगे तो इस डेटा में जो है वो इसका आई इंटरवल जो है, इसका इंटरवल है स्टूडेंट 5 का इंटरवल है। आप देख सकते हैं डेटा में 5 का इंटरवल है।
तो मीन निकालने के बाद, मिडिल पॉइंट निकालने के बाद इसमें 5 प्लस करते जाएंगे आप। ये 32.5 आएगा, यहाँ 37.5 आएगा, ये 42.5 आएगा, ये 47.5 आएगा, यहाँ लास्ट 52.5 आएगा। मिडिल पॉइंट निकालना सबसे ईजीएस्ट वे है। आप एक मिडिल पॉइंट निकालिए, उसके बाद क्लास इंटरवल को उसमें प्लस करते जाएंगे, आपका मिडिल पॉइंट निकल जाएगा। ये डेटा निकालने के बाद स्टूडेंट, इसके बाद हमें मीन पे फोकस करना है। इसके बाद डी निकालना है, क्योंकि एफ डी यहाँ क्वेश्चन में इसके फॉर्मूले में एफ डी मेंशन है, तो डी हमें निकालना है। मीन हम लोग स्टेप डेविएशन के माध्यम से जो मीन निकालते हैं, अज्यूम मीन के माध्यम से, वो डी निकालना होता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। पहले एक अज्यूम मीन लेंगे। मैं मान लिया कि इसको एक ये अज्यूम मीन है, ए हमारा है 42.5, तो x माइनस ये x हो गया, x माइनस ए डिवाइड बाई इंटरवल होता है अज्यूम मीन का, डी निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको हमने लिया है स्टूडेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इससे पिछली वाली वीडियो में मैं बताया हूँ कि अगर आपको अज्यूम मीन के माध्यम से अगर मीन निकालना हो, तो जिसको आप अज्यूम मीन मान रहे हैं उसके सामने एक जीरो लिख दीजिए, उसके ऊपर वाले वैल्यू, ये इक्वल क्लास इंटरवल है स्टूडेंट, तो यहाँ ऊपर वाली वैल्यू -1, फिर -2, यहाँ -3। इसके नीचे आएंगे तो पॉजिटिव में आती जाएगी वैल्यू, 1 से ये इंक्रीज होगी 1 + 2। सेम इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आपने डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद हमें चाहिए एफ डी। तो एफ डी निकालने के लिए स्टूडेंट, अब हमें एफ डी निकालना है, तो एफ डी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ -30 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ -25 आ रहा है, यहाँ फिर ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये फिर 10, यहाँ 6, ये आपका यहाँ समेसन एफ डी आ जाएगा। फिर इसी को स्टूडेंट निकालने के लिए अब हमें समेसन एफ डी का स्क्वायर चाहिए। तो इस एफ डी में से आप डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एफ डी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 90, यहाँ 48, यहाँ आपका 25, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये 0, ये 10, यहाँ 12। अब यहाँ से समेसन एफ डी का स्क्वायर आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, जितनी भी डेटा थे हमारे फार्मूला में सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम इसको समेसन कर लेंगे। तो सबसे पहले 10 + 6 -25 -24 -30, आपका ये आ जा रहा है -63। और ये समेसन जो है, यहाँ पे हम समेसन एफ डी का स्क्वायर कर लेते हैं, 90 + 48 + 25 + 10 + 12, ये आ जाएगा आपका 185। तो ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद हम इस डेटा को फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला में रखने के लिए स्टूडेंट इस डेटा को नीचे इस फॉर्मूले में इस डेटा को फीड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी समेसन होगा स्टूडेंट, समेसन एफ डी अपॉन एन का ये होल का स्क्वायर है। सेम इसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, डेटा को हम फीड कर रहे हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ आपका आ जाएगा समेसन एफ डी का स्क्वायर आपका 185 है, 185, ये आपका n = 100 है, माइनस ये माइनस का 63 है, फिर ये n है, n ये आपका, सॉरी ये 100 है, n ये 100, इसका होल का स्क्वायर करना है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है तो इसको आई से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ये बाहर है, रूट के बाहर आई है, ये फॉर्मूला इसका। तो यहाँ भी इसका इंटरवल 5 था, मे बी 5 था, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 185 डिवाइड बाई 100, ये आपका आ गया 1.85, 1.85, और ये आपका 63 का होल स्क्वायर आप निकाल सकते हैं।
डिवाइड बाई इसका 100 का 63 डिवाइड बाई 100 कर देके अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका नियर अबाउट समथिंग आ रहा है 0.396 इंटू आपका ये 5 है, बाहर है, रूट के बाहर 5 है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 1.85 माइनस 0.396, ये आपका आ गया अंडर रूट 1.54। अंडर रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी नियर अबाउट आ जाएगी 1.20 इंटू 5 कर देंगे तो आपका ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा 6.02। ये आपका एसटी हो गया। तो देखा स्टूडेंट कितनी इजी वे में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। एग्जाम